दोस्त, आज हम क्लास 9 का आज मैथ पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैथ पर जितने भी हैं इसमें सारे बोर्ड पे बनाया जाएगा। और सीबीएसई वाले बोर्ड जो 2025 में देने वाले विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। चलिए दोस्त, आज हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इज ए जीरो आ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म PYQ वेयर P and Q आर द इंटीजर एंड द P नॉट इक्वल टू जीरो। बोल रहा है जीरो एक परिमेय संख्या है। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे इसका उत्तर आंसर में लिखेंगे छोटू, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जीरो एक परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो को PYQ के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन राइट। बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। पहली संख्या को मानिए a बराबर 3, b बराबर 4 और जितना पूछा जा रहा है उसको n मानिए। तो n 6 संख्या पूछा जा रहा है तो इसलिए 6। फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला निकालिएगा। फर्स्ट नंबर बराबर होता है a इंटू n प्लस 1 बटे n प्लस 1। पहली संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n संख्या कितना है, 6 है, तो 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 अर्थात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 गुणे 3 करेंगे तो 21 बटे 7 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर निकालेंगे। सेकेंड नंबर हो जाएगा b इंटू n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो दूसरी संख्या कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। और 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो गया, 7 चौक 28 बटे 7। अब देखिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के साथ कितना आ गया, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। पहला है 21 बटे 7 और यहाँ आया 28 बटे 7। इसके भी जितने भी संख्या आ जाएंगे 6 संख्या हो जाएगी, तो लीटर पर बढ़ाइए। तो 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 एंड एक और 27 बटे 7। ये आंसर हुआ। चलिए अब इसी क्वेश्चन को ये तो लॉन्ग में बना दिए, अब शॉर्ट मेथड जानते हैं कि कैसे बनता है। शॉर्ट मेथड नंबर 2 जानते हैं दोस्त। मेथड नंबर 1 हमने बताया, मेथड नंबर 2 में देखिए बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 6 अगर पूछेगा तो 7 से गुना कीजिएगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो पहली संख्या ये मानिए और दूसरी संख्या ये है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 पूछा था तो 7/7 कितना हो गया था, 21 बटे 7। और यहाँ पर दूसरी संख्या ये है, तो 4 गुने 6 पूछा ना, तो 7 से गुना कीजिए, 7 बटे 7 बराबर कितना हो गया, 28 बटे 7। ये हो गया 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच जितनी संख्या आएगी वो 6 परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो 21 है, तो 21 के आगे बढ़ेंगे तो 22 बटे 7, 39 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7 और हाँ बस हो गया। ये आपका आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। बोल रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हिंदी में बोल देते हैं। बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसी को सीबीएसई में बोलता है, तो इसे कि इंग्लिश में बोलिएगा तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4/5। तो पहला नियम होता है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 पहले बताते हैं। मेथड नंबर 1 सीखेंगे। पहले लिखेंगे a बराबर पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, तो 3/5 और b बराबर होता है दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या, तो 4/5। और जितना जो पूछा जाए उसको मानेंगे n बराबर कितना हो गया, 5। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट नंबर बराबर होता है a इंटू n प्लस 1 बाई n प्लस 1। समझ में आ रहा है छोटू? यस सर। ठीक, देखिए तो आगे चलेंगे तो a की संख्या कौन है, तो 3/5 है, तो 3/5 लिखेंगे। और n तो 5 + 1 और 5 + 1
कितना हो गया, ये 6 हो गया ना, तो 6 या 18 अब बटे यहाँ हो गया 6 बचे 30 हो गया। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या, चलिए यहाँ निकाल देते हैं। सेकेंड नंबर निकालेंगे तो b इंटू n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। तो दूसरी संख्या मेरा क्या है, तो 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 लिख दीजिए। 5 प्लस 1 5 प्लस 1 तो 6, तो 4 बचे कितना हो गया, 6 चौक 24 बटे ये कितना हो गया, 6 बचे 30। अब देखिए 18 बटे 30 आया और इनमें कितना आया, 24 बटे 30 आया। ये दोनों के बीच संख्या लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 है ना, तो 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 21 बटे 30। चलिए तो ये देखिए सोल्यूशन हो गया। समझा देते एक बार और। इस प्रकार के अगर पूछे फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5, तो पहली संख्या जो रहता है ये मान लेंगे, दूसरी संख्या को भी मान लेंगे। अर्थात जितना संख्या पूछे ना कि 5 निकालना है, 6 निकालना है, 8 निकालना है या 10 निकालना है, वो संख्या को हमको याद मानना है। फिर यहाँ फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट नंबर बराबर फार्मूला होता है a इंटू एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1। ये लिखेंगे, पहली संख्या लिख दीजिए n प्लस 1, तो n का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखे, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 या 18 बटे 30। इसी प्रकार होता है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को निकालने के लिए b इंटू एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 होता है। अर्थात बोले तो दूसरी संख्या को लेकर जाएंगे यहाँ पे, तो दूसरी संख्या लिख देंगे ना, तो 5 प्लस 1 और 5 प्लस 1 तो 6 चौक 24 बटे 30 निकल गया। अब हमको ध्यान में देना है, ये 18 बटे 30 हुआ और 24 बटे 30 हुआ। ये संख्या जो होता है, डिनोमिनेटर की संख्या जो होती है वो सेम कंडीशन में सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ जो 18 जो न्यूमिनेटर को जो संख्या को रहता है उसी को बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि 18 लिखा हुआ तो 19 लिखें, फिर 20 लिखें, 21 लिखें, 22 लिखें, 23 लिखें। अब बाकी डिनोमिनेटर की जो संख्या होती है जो सेम होती है। तो कैसा लगा दोस्त? अब अगले मेथड की तरफ फिर से बनाते इसी मैथ को हम अब मेथड नंबर 2 से बताते हैं, एक क्वेश्चन को 2 नियम से। मेथड नंबर 2 कहता है, तुरंत देखिए बन जाएगा। इस प्रकार से रहेगा ना, पहले फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5। तो पहले निकालना है कि जितना पूछे, 5 अगर पूछ रहा है तो हम 6 एक बढ़ा देंगे, एक ही बढ़ाएंगे। अगर 7 यहाँ पूछेगा तो 8 करेंगे, अगर यहाँ 10 दिया हुआ रहेगा तो हम 11 कर देंगे। एक संख्या कहते हैं कि पहली संख्या जैसे पूछा तो 3 बटे 5 हुआ, और इसी संख्या को बढ़ा के लिख दीजिए। जैसे 5 पूछा तो 6 से गुना करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो कितना हो गया, 6 या 18 बटे 30। इसी प्रकार दूसरी संख्या को पहले निकालेंगे। दूसरी संख्या कितना है, 4/5 है, तो 4/5 5 से नंबर निकालने बोला है ना, तो 6 के गुना करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 6 चौक 24 और बटे 30। अब देखिए मेरा 18 बटे 30 एंड 24 बटे 30 के बीच में लिख दीजिए। 18 हुआ, ये 19 हो गया बटे 30, तो 20 बटे 30 एंड 21 बटे 30 एंड 22 बटे 30 एंड 23 बटे 30। ये देखिए 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकालने बोला, ये मेरा आंसर आ चुका है। नोट डाउन दिस टॉपिक। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिए। देखिए बोला जा रहा है कि आ स्टेटमेंट वाइदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन योर आंसर। स्टेटमेंट, इसको दिए गए कथन को आपको सही बोल रहा है कि गलत बोला, उसको समझ करके आपको फॉल्स या ट्रू करना है। तो बोला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होती है होल नंबर हो सकती है? तो लिखेंगे हो, हाँ यस हो सकती है, ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा में बोला जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा बोला जा रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी नहीं होगा, फॉल्स कर लीजिए। अगले पॉइंट बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े और चैनल को अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें। जब के लिए रहने दें।